हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट विद पिंकू। जितने भी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली कॉमर्स सब्जेक्ट से, और जो है आपका अपकमिंग एग्जाम दिसंबर 2024 वाला देंगे कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें कि मैं कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो सब कवर करा रही हूँ। मैंने इसमें से 3-4 टॉपिक ऑलरेडी कवर करा दिए। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। सो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 1 इज डीड मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज पर्सन एंड द पर्सन्स मस्ट बी कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जो भी हमारा पार्टनरशिप का डीड है वो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज का। सेकंड वन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मस्ट बी 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन अदर केसेस। सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 11 कंपनीज एक्ट का ये बोलता है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे 10 हो सकते हैं, यानी 10 मेंबर्स हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में और 20 हो सकते हैं अदर केस में। नेक्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस शुड बी अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स इफ देयर इज नो अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले बिजनेस का जो हमारा पर्पस है वो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। और सेकंड जो है वो ये है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर्स में जो है वो इक्वल शेयर किया जाएगा तब तक जब तक हमारा कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। लास्ट वन इज द बिजनेस शुड बी कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस है वो सबको एक साथ लेके कैरी करना पड़ेगा, पर कोई एक भी कैरी कर सकता है सबके बदले। नेक्स्ट देख लेते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। क्या क्या पार्टनर्स के राइट होते हैं। सबसे पहला होता है राइट टू टेक पार्ट इन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। जो भी ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस में उसमें उसका राइट होता है पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट वन इज राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू हैव एक्सेस ऑफ बुक्स। राइट टू हैव कंसल्टेड और राइट टू हैव एक्सेस ऑफ बुक्स, जो भी हमारे अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं उसके पास वो राइट है कि वो जो है उसको जब चाहे तब देख सकता है। नेक्स्ट वन इज राइट टू शेयर प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर्स है, राइट टू शेयर प्रॉफिट तो होगा ही। नेक्स्ट वन इज राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस, राइट टू यूज द बिजनेस प्रॉपर्टी। जो भी हमारे बिजनेस का प्रॉपर्टी है उसके पास वो राइट होगा उसको यूज करने का। राइट टू रिटायर, राइट टू अपॉइंट एम्प्लॉय फॉर द फर्म। उसके पास जो है वो राइट होगा फर्म के लिए किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करने का। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड्स। क्या क्या कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो भी हमारा फर्म है उसका नेम और एड्रेस। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कैसा नेचर है जो भी है वो भी उसमें होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स का नाम और एड्रेस उनका होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट बाय ईच पार्टनर। एक एक पर्सन जितना जितना भी कैपिटल लेकर आ रहा है उन सबकी जो है वो अमाउंट वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड यानी जब से वो फर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जो प्रॉफिट और लॉस का शेयर करने का जो रेशियो है वो भी होना चाहिए। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, पार्टनर्स लोन, ड्राइंग्स एक्सेट्रा। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा पार्टनर लोन का या ड्राइंग्स का एक्सेट्रा, वो सब उसमें वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। कहाँ पे, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में। मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंट इफ एनी। अगर हम लोग कोई भी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो उसका मोड होना चाहिए उसमें। सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू एनी पार्टनर। अगर सैलरीज कमीशन हम लोग पे कर रहे हैं किसी भी पार्टनर को तो उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कहाँ पे, कंटेंट में। द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। पार्टनर की जो है लाइबिलिटीज उसके बारे में भी मेंशन होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ बैंकरप्सी फॉर ऑफ पार्टनर्स। तो एट द टाइम ऑफ बैंकरप्ट जब भी हमारा हो जाएगा तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस का है वो भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में। ये तो बात हुई पार्टनरशिप डीड की। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, हमारे पास डीड ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, चलिए वो ये भी देख लेते हैं। इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड एंड deed is silent, the following provisions of the Partnership Act 1932 shall apply. Number 1, partner will share profit or loss equally, not be entitled to any interest on capital. पार्टनर जो है वो किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा और जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो हमारा इक्वली शेयर होगा। नेक्स्ट वन इज पार्टनर विल नॉट इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो हो गया।
नो सैलरी और कमीशन इज पेड टू द पार्टनर, कोई भी सैलरी और कमीशन जो है वो पार्टनर को पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% इफ एनी, अगर कोई भी लोन है तो पार्टनर्स जो है वो एट द रेट ऑफ 6% के इंटरेस्ट पे जो है वो लोन को इंटाइटल करेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन इज पार्टनरशिप विल ऑल्सो नॉट बी चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी ऊपर हमारा कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ये आपका तब होता है जब हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। लास्ट आपके आ जाते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर्स, डोर्नामेंट पार्टनर्स, माइनर एज अ पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल। First one is active partner. They participate actively in the conduct of business. They bring in capital and also entitled to share the profit of the business. They are also liable for the debts of the firm. Active partner है, हर चीज में actively participate करता है, शेयर करता है प्रॉफिट को, बिजनेस के लॉस को, एंड ऑल्सो लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। नेक्स्ट वन है डोर्नामेंट पार्टनर, कोई मतलब नहीं है जी, बिजनेस में पैसा लगा दिया सो रहा है। दे आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर्स, कोई भी मतलब नहीं, एक बार मैंने कैपिटल लगा दिया बिजनेस में, अब मैं सो रहा हूँ, बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दे डोंट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द रूटीन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, रूटीन कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। दे आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर्स, आपको पहले बता दिया। दे ओनली कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट और बियर द लॉस। दे आर नॉट लाइबल फॉर द डेट्स, ये जो है आपके बिजनेस के जो प्रॉफिट है और प्रॉफिट को शेयर करते हैं और लॉस को बियर करते हैं, बट दे आर नॉट लाइबल फॉर द डेट्स। थर्ड वन इज माइनर एज अ पार्टनर, a person under 18 years of age is not eligible to become a partner, but in special cases a minor can be admitted as a partner with certain conditions. A minor can only share the profits of the business. माइनर एज अ पार्टनर आपका पहली बात तो जो है पर्सन वो 18 साल से कम की एज में है तो वो एलिजिबल नहीं है आपका पार्टनर बनने के लिए, बट इन सम स्पेशल केसेस वो जो है आपका पार्टनर बन सकता है, बट विद सर्टन कंडीशंस, बट जो है वो खाली कंपनी के जो है वो प्रॉफिट को शेयर करेगा। Last one is partner by estoppel. If a person falsely represents himself as a partner of any firm or behaves in a way that somebody can have an impression that such person is a partner, on the basis of his impression transacts with that firm, that person is held liable to the third party. The person who falsely represents himself as a partner is known as partner by estoppel. Partner by estoppel बेसिकली वो होता है जो खुद को फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है थर्ड पार्टी के सामने कि वो भी बिजनेस का पार्टनर है, बट वो एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, मैं हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बोल दिया कि चलो यार एक डील है उसको डन करनी है, पर तुमको जो है वो मेरा बिजनेस का पार्ट ऐसे एक्ट करना पड़ेगा जैसे तुम मेरे बिजनेस के पार्टनर हो। तो उसने बोला ठीक है, और उसने थर्ड पार्टी के सामने खुद को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे थर्ड पार्टी को लगा, उसने ऐसा इंप्रेशन छोड़ा कि थर्ड पार्टी को लगा कि ये भी बिजनेस का पार्टनर है, उसने जो है वो डील डन कर ली। और जो थर्ड पर्सन है, बट थर्ड पर्सन जो है उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है, वो हर चीज़ के लिए लाइबल है। तो ये थे आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स की डिटेल वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।